यूज़र, यहाँ पे ये ऊपर जो बार दिख रहा है इसमें एक ये ऑप्शन है, यहाँ कस्टमर्स लिखा है। कस्टमर्स मीन्स जो एंड कस्टमर है जिसको आपको ट्रैकिंग एप्लीकेशन देनी है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, ये आपको प्लस का निशान दिखेगा, ये नया कोई भी कस्टमर ऐड करने के लिए है। हमने इसे किया, यहाँ पे जो भी हमारी डिटेल है वो सैफ इंटरप्राइज लिख दिया। यूज़र आईडी भी कोशिश करना है छोटे से छोटा, सैफ अंडरस्कोर ENT ये लिख दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है फ़िलहाल मैं आपका डाल देता हूँ। ठीक है, आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपका नंबर डाल देता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे कस्टमर का, पासवर्ड जो भी रखना है कोशिश करना पासवर्ड सिंपल ही रखना सब यूज़र का, जिससे दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6 सिर्फ ये यूज़र बनाने के टाइम पे सिर्फ ये डिटेल फिल करनी है। कस्टमर का नाम क्या है, उसकी आईडी किस नाम से रखनी है, मोबाइल नंबर क्या है और पासवर्ड क्या है। सेव कर दिया। ठीक, ये हमारा यूज़र बन गया। अब हमें इसमें यूज़र में व्हीकल ऐड करना है। असाइन डिवाइस में आएंगे, अभी डिवाइस हमने ऐड नहीं किया है, ये कोई और डिवाइस है तो हमें नया पहले डिवाइस, व्हीकल और डिवाइस दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम अभी ऐड कस्टमर में आए थे। ठीक है, तो इसी के आगे चलेंगे तो ये डिवाइसेस का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी प्लस का निशान दिखेगा। प्लस का निशान मीन्स नया व्हीकल ऐड करना है हमें। इस पर क्लिक करेंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहाँ रख दिया। IMI नंबर क्या है गाड़ी का। ठीक है, डीलर में हमें कुछ करना नहीं है। यूज़र हमने सेफ एंडर, जितने भी यूज़र आपने बनाए होंगे ना सब यहाँ आ जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लो, अगर नहीं भी करना है तो आप छोड़ दो। मतलब अगर आप यूज़र सिलेक्ट करोगे तो वो डिवाइस डायरेक्टली यूज़र के अकाउंट में असाइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यूज़र सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो सिर्फ आपका जो डीलर अकाउंट है ये वाला LXGIO वाला, ठीक है, इस पर तो रहेगा ही रहेगा। मतलब फिर अलग से जाके असाइन करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है पहले यूज़र बनाएं फिर डिवाइस और व्हीकल ऐड करें, जिससे कि वन शॉट में आपका काम हो जाए। यहाँ पे हमने यूज़र सिलेक्ट कर दिया। एक्स्ट्रा में आएंगे, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिम नंबर में आना है आपको। सिम नंबर में अगर आपके पास सिम नंबर है, डिवाइस का जो SMS वाला नंबर है, अगर आपके पास सिम नंबर है तो आप सिम नंबर डाल दें, नहीं है तो ICC ID डाल दें। मतलब दोनों में से कुछ भी डाल दें, लेकिन डालना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ड्राइवर का नंबर है, यूज़र का नंबर है, जो भी है वो डाल दो। 9372991242। ठीक है, ये हो गया। ग्रुप मॉडल में कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। आइकन में बाइक है, कार है, किस में आपने लगाया है, ट्रक है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लो। आइकन का मतलब जो जब आपको मैप पे दिखेगा ना तो वही वही व्हीकल चलता हुआ दिखेगा, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, वैलिडिटी में कुछ नहीं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट लगता है, और कुछ नहीं करना है। सेव कर देना है इसको। सेव आई क्या कह रहा है, IMI ऑफ सम नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि ये नंबर, ये IMI नंबर ऑलरेडी डला हुआ है। एक सेकंड चेक करते हैं इसको। ये IMI नंबर जो है, जो हम ऐड करने जा रहे थे, वो IMI नंबर आपने ऐड किया हुआ है, लेकिन व्हीकल नंबर दूसरा डाला हुआ है इस पर। ठीक है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सही IMI नंबर तो आपने लिख ही रखा है। अगर ये व्हीकल नंबर सही है, ठीक है, तो मैं इसी को असाइन कर देता हूँ। अगर ये व्हीकल नंबर गलत है तो बाकी सब चीज़ें आपकी सही हैं, मैं इसी डिवाइस को असाइन कर देता हूँ, लेकिन आप व्हीकल नंबर रीनेम कर लेना, बाद में बता दूँ कहाँ से होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा डिवाइस तो डला हुआ है इसके ऊपर, यूज़र हमने बना लिया है। ठीक है, हमने क्या करना है, वापस आना यूज़र के ऊपर। ठीक, सेफ इंटरप्राइजेज असाइन डिवाइस पे आएंगे। एक डिवाइस आपने डाला है, यही IMI नंबर है, तो
चेक बॉक्स कर देंगे जिस पे चेक, जैसे मान लो यहाँ पे 10 डिवाइस 20 डिवाइस या जितने मर्जी डिवाइस डले हुए होंगे पहले से, मान लो, ठीक है। आपको इस यूज़र को जो भी डिवाइस असाइन करना है, ठीक है, उस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है बस। जिस पे चेक बॉक्स पे क्लिक होगा वही इस अकाउंट में दिखेगा, जिस पे चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं होगा वो सैफ इंटरप्राइजेज के अकाउंट में नहीं दिखेगा। तो IMI नंबर आपने जो दिया है वो सेम है, लेकिन व्हीकल नंबर अलग है। तो आप देख लेना, मैं फिलहाल इसी को ऐड करके दिखाया, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। सैफ इंटरप्राइजेज के अकाउंट में वो व्हीकल चढ़ गया है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको इसमें कुछ एडिशन करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ आपका इसका व्हीकल नंबर आपने मुझे जो दिया है वो अलग है और आपने जो डाल रखा है वो अलग है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ आना है लास्ट में, ठीक है, ये एडिट का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, आपको लगता है कुछ गलत डल गया है, डुप्लीकेट हो गया है, कुछ भी हो गया, वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है कोई और सा, वो डाल सकते हो। IMI नंबर कोई और से डालना है, ये कुछ और से डालना है, जो भी मतलब एडिट करना है आप कर सकते हो, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। अब इसे हम देखेंगे, आपके अकाउंट पे एक डिवाइस ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, ठीक। ये तो आपका डीलर अकाउंट है, ठीक। अच्छा, एक डिवाइस आप, मैंने आपको 5 कॉइन दिए थे, आपने एक डिवाइस रजिस्टर्ड कर दिया ना इस पर, तो आपके 4 रह गए, ठीक है। मतलब आपका एक कॉइन यूज़ हो गया। एक कॉइन का मतलब ये है कि आप एक डिवाइस को 1 साल के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हो, ठीक है। कॉइन उसी हिसाब से यूज़ होंगे। तो आपको जितने डिवाइस लेने हैं तो आप मुझे बताएंगे, तो उसी के हिसाब से जितने आपको ट्रैकिंग एप्लीकेशन पे ID चढ़ाने हैं उतने कॉइन मैं आपको अलॉट कर दूंगा वन शॉट में, फिर आप 1 बाय 1 जैसे यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जाके देख लेते हैं उसके यूज़र के अकाउंट में कि ये डिवाइस आया या नहीं। देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। सैफ इंटरप्राइजेस को लॉग आउट करेंगे, ठीक है। सैफ इंटरप्राइजेस का अकाउंट आ रहा है, पासवर्ड ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया था, ये आ गया। तो जो डिवाइस हमने उसका साइन किया है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी ये डिवाइस जो है, हम पहले इसको होम पेज पे आए, जैसे ये होम पेज है हमारा, ठीक है। ऑल व्हीकल में आएंगे, ठीक है। जितने भी व्हीकल आपके अकाउंट पे चढ़े होंगे वो सब यहाँ दिखते जाएंगे, या यूज़र के या जिसके भी अकाउंट खोलोगे आप, तो वो सारे यूज़र यहाँ दिखेंगे। अब ये अभी आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मेरा व्हीकल कहाँ है, आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, ये आई का एक्शन बन रहा है ना, आई का नज़र, इस पर क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ व्हीकल दिखेगा अभी किस लोकेशन पे है। अगर आप चाहते हो कि व्हीकल मूव करता हुआ दिखे आपको, ट्रैकिंग बने उसकी, तो आप इसको चेक करोगे। तो आपको अभी अगर ये व्हीकल अभी तो स्टॉप में है, अगर ये व्हीकल मूव करना होता तो रनिंग में आता, तो रनिंग में आता तो ये पाथ बनाता हुआ चलता, ट्रैकिंग बनाता हुआ चलता, ठीक है। ये तो हो गया इसका दिखने का। अब ये व्हीकल मान लो हमें चेक करना है, ये कल कहाँ चला, कितने बजे, कहाँ पे, कैसे चला, ठीक है। मैं सीधा इस पर आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ ये क्लॉक बनी हुई दिख रही है, आप इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मुझे हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। ये लास्ट 24 में इसकी क्या ट्रैकिंग बनी है, तो ये मुझे दिखा दिया इसने। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ठीक, ये दिखा दिया है, सिंपल है, ठीक। अब मैं इसको यहाँ प्ले का बटन दिख रहा है, मैं इसे दबाऊँगा तो ये आपको दिखा देगा कैसे कैसे व्हीकल कहाँ कहाँ से गया। आप ये चाहें तो लंबा रूट है, मान लो आपको थोड़ा फास्ट देखना है, अभी स्लो स्लो चल रहा है, यहाँ पे इसका दिखा रहा है कितने बजे किस तारीख में किस लोकेशन पे था व्हीकल था, ठीक है। यहाँ लिख के भी आ रहा है ना, देखो आप देखेंगे जब 15 तारीख को 11:19 20 मिनट ऐसे से ये डेटा आया इसका, और ऐसे ऐसे लोकेशन पे आया, कितनी स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, किस स्पीड पे चल रहा था, कितने बजे किस लोकेशन पे किस स्पीड पे मूव हो रहा था, ठीक। टोटल किलोमीटर कितना चला ट्रिप में, ठीक है। स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड ये थी, ठीक है। टोटल किलोमीटर 24 घंटे में पिछले इतना ट्रैवल किया है, ये इसकी डिटेल आ गई लेट लॉन्ग के साथ। रनिंग में दिखा रहा था इतनी तारीख को इतने बजे इस लैटिट्यूड पे इस लॉन्गिट्यूड पे इतनी स्पीड में था, ठीक है। ये सारा इसमें यहाँ पे दिखा रहा है, अपने एक्स्ट्रा के अलग अलग पेज पे देखते जाएंगे, यहाँ वैसे ट्रैकिंग के थ्रू दिखा देगा, ठीक है। ये सब ऐसे ही है। यहाँ पे आपको सेटेलाइट व्यू में देखना है, सेटेलाइट व्यू में देख लो, जूम करना है, ठीक है। प्रॉपर ट्रैकिंग है, जहाँ से मुड़ रहा है तो प्रॉपर मुड़ रहा है, देखो ऐसा नहीं जंप मार दिया डिवाइस ने, जहाँ से मुड़ रहा है प्रॉपर मुड़ रहा है, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास दिखा रहा है, रोड टू रोड पूरी ट्रैकिंग दिखा रहा है, ये देखो। ये यहाँ से कट मार के इधर गया है तो ये नीचे नहीं, ये एक्चुअली ये फ्लाई ओवर है आई थिंक, तो ये फ्लाई ओवर पे नहीं चल रहा है, फ्लाई ओवर के नीचे चल रहा है, ये देखो ये फर्स्ट क्लास चल रहा है डिवाइस। सो इसी तरीके से आप यूज़र अकाउंट और बना सकते हैं और व्हीकल ऐड कर सकते हैं।